आवाज दे रही। कहानी का उन्वान है चलत्तर। कहते हैं हिंद सिंध के एक इलाके में एक तालाब था जिसके किनारे एक सारस रहता था। इस तालाब में बहुत सी छोटी बड़ी मछलियां रहती थीं और उस किनारे एक बरगद की घनी छांव में एक भिक्षु भी रहता था जिसे उसके उस्ताद ने तरबियत के दौरान इस अमर पर लगाया हुआ था कि चरिंद परिंद में उन सिफात का मुतालिया करे जो वैसे तो इंसानों का खासा हैं, लेकिन इस दुनिया की मखलूक़ात भी इनसे मुबर्रा नहीं है। सारस की आदत थी कि वो मौका मिलते ही अपनी लंबी चोंच पानी में डुबोता और एक मछली उचक लेता और उसे अपने शिकम की नज़र कर देता। एक बार बरसात न हुई जिसके कारण सारा इलाका खुश्क हो गया। इसका असर तालाब पर भी पड़ा और उसमें पानी कम होना शुरू हो गया। यूं सारस का काम आसान हो गया क्योंकि अब मछलियां उसे पानी में आसानी से नजर आ जाती। ज्यादा मछलियां खाने से अब वो भी मोटा हो रहा था। सारस को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि वो चाहे जितनी मर्जी मछलियां खा ले, उन्हें पकड़ने का काम कितना ही आसान क्यों ना हो जाए, तमा का पेट कभी नहीं भरता। इस जानकारी से अच्छा सबक सीखने की बजाय उसने उसके उलट सोचा और ख्याल किया कि जब तक इस तालाब की सारी मछलियां नहीं खा लेगा उस वक्त तक उसे मुकम्मल इत्मीनान हासिल नहीं होगा। जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा मज़ा रहेगा। ये सोचकर उसने एक मंसूबा बनाया जिसके तहत पहले उसने मछलियों का एतमाद जीतने और फिर उन्हें हड़प करने का सोचा। इसका ख्याल था कि इस तरह वो ज़्यादा तगोदूद से भी बच जाएगा। उसे अपना ये मंसूबा बहुत पसंद आया और उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने एक टांग पर खड़े होकर पंडितों की तरह अपना दम साधा और ऐसे जाहिर किया जैसे वो ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ है। मछलियों ने उसे जब इस हालत में देखा तो हैरान हुई और उन्होंने एक मछली को आगे किया जिसने सारस से पूछा, जनाब आज आप किस ध्यान में हैं? मुल्लाओं की सी मासूम शक्ल बनाए सारस ने उसे जवाब दिया, ऐ प्यारी मछली, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान और उदास हूँ। खुश्क साली की वजह से इस तालाब में पानी कम से कम होता जा रहा है और उसमें तुम्हारे लिए खुराक भी नापैद होती जा रही है। ये सब इस तालाब के बासियों के लिए खौफनाक बर्बादी के नज़दीक ला रहा है। उस पर मछली ने उससे पूछा, चचा सारस, हमें बताएं कि हम अपना बचाव कैसे करें। ऐ मेरी प्यारी मछलियों, इसके लिए तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा और वैसे ही करना होगा जैसे मैं कहूँ। सारस ने जवाब दिया, मैंने चंद रोज़ क़िबल ही एक और तालाब देखा है जो न सिर्फ इससे बड़ा है बल्कि उसमें पानी भी वाफर मिक़दार में मौजूद है और उस पर कमल के बेशुमार फूल भी तैर रहे हैं जिनकी जड़ें इस खुराक से भरी हुई हैं जो तुम सबका मन भाता खाजा है। मेरा तो ख्याल है कि वो तालाब तुम लोगों के लिए जन्नत साबित होगा। मछली ने सुना तो पूछा, लेकिन चचा सारस, हम वहाँ कैसे जा सकती हैं? उसके लिए मुझ पर एतमाद पहली शर्त है। मैं एक एक मछली को अपनी चोंच में दबाकर वहाँ ले जाऊँगा और उस तालाब में डाल आऊँगा। नाजरीन, इस कहानी का दूसरा हिस्सा हम अगले मोड़ पर पढ़ेंगे और दूसरा हिस्सा और इसका अंजाम जानने की कोशिश करेंगे।